जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि बिहार कहाँ पे स्थित है, इसकी स्थिति और विस्तार क्या है, बिहार की भौगोलिक संरचना कैसी है, बिहार में सबसे पहाड़ पठार मैदान कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद में बिहार की चौहद्दी, बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ यानी कि उदय कब हुआ बिहार, और बिहार में कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, इन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें ये जो सीरीज होगा, वीडियो सीरीज, यह बिहार स्पेशल का सीरीज होगा और बिहार स्पेशल का यह पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। यह बिहार के बारे में यानी बिहार का उदय की बात की जाती है, बिहार कब बना। बिहार कब बना तो यह है कि बिहार पहले बंगाल के अंतर्गत आता था। बंगाल प्रांत के अंतर्गत आधुनिक झारखंड, उसके बाद में आपका इधर पश्चिम बंगाल, बिहार, बंगाल, यह सब जितना भी एरिया है यह सब किसके अंतर्गत आता था, बंगाल के अंतर्गत। और बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया तो अलग किया गया 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन 2 पूछेगा कि बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा कब की गई तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है। लेकिन फाइनली अलग कब कर दिया गया तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाएंगे या 1 अप्रैल को। तो बिहार दिवस हम 22 मार्च को ही मनाएंगे, क्योंकि जिस दिन किसी चीज की घोषणा कर दी जाती है वह दिन खास हो जाता है। ठीक है। तो 22 मार्च जो है, 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको आप देखिएगा, बंगाल से बिहार को 22 मार्च 1912 ईस्वी में घोषणा की गई थी अलग करने की, और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में अलग कर दिया गया था। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देख ले कि बिहार से उड़ीसा, अब बिहार जो था ना, बिहार के अंतर्गत बंगाल अलग और बिहार के साथ उड़ीसा और झारखंड दोनों एक साथ में आ गए थे बिहार के अंतर्गत। अब बिहार से उड़ीसा को कब अलग कर दिया गया तो बिहार से उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग किया गया। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। अब एक और क्वेश्चन है कि बताइए, बिहार से यानी उड़ीसा तो अलग हो गया, बिहार झारखंड दोनों एक साथ है, बिहार से झारखंड को कब अलग कर दिया गया तो बिहार से झारखंड को 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया स्वतंत्र राज्य झारखंड के रूप में इसको स्थापित किया गया। अब बिहार अलग है, झारखंड अलग है, उड़ीसा अलग है, पश्चिम बंगाल अलग है। तो ये सब जितने भी है ना, सब एक प्रांत के रूप में थे, बाद में सभी अभी वर्तमान में सब अलग अलग हो गए हैं। ठीक है। या अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार स्पेशल में, आपके कोई भी एग्जामिनेशन बीपीएससी का या बिहार दरोगा वगैरह ये सब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बिहार से झारखंड को 15 नवंबर को ही क्यों अलग कर दिया गया। 15 नवंबर डेट तो कुछ और भी हो सकता था, 15 नवंबर, क्योंकि झारखंड जो एक आदिवासी समुदाय के प्रणेता थे बिरसा मुंडा का जन्म भी 15 नवंबर को ही हुआ था। ठीक है। इसीलिए 15 नवंबर को बिहार से झारखंड को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यह क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, बना हुआ है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है। अब इसके बाद में हम इधर आते हैं, बिहार के कुछ भौगोलिक मतलब कि इसकी स्थिति को देखते हैं पूरे ग्लोब पे। तो पूरे ग्लोब पे हम इस ग्लोब को देखें, ग्लोब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये जो है ऊपर में उत्तर, दक्षिण में ये दक्षिण, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इस साइड में पूरब और इधर में आपका पश्चिम है। ठीक है। तो भारत की स्थिति पूरे ग्लोब पे देखें, पहले बिहार भारत के अंदर ही आता है। भारत को देख रहे तो भारत है उत्तर पूर्व गोलार्ध में। भारत किस में है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। यहाँ पे भारत की स्थिति यहाँ पे है पूरे ग्लोब में। ठीक है। पूरा पृथ्वी पे कहें ग्लोब में तो इस साइड में उत्तर पूर्व में इसकी स्थिति है। ठीक है। अब जब इधर में भारत है तो भारत के साथ ही ना बिहार है, तो बिहार भी किस गोलार्ध में होगा तो ये बिहार भी उत्तर पूर्व गोलार्ध में होगा। उत्तर पूर्व का मतलब हुआ, उत्तर आपका अक्षांश हुआ और पूर्व आपका देशांतर। उत्तर क्या है, अक्षांश, और पूर्व देशांतर। ऊपर में जाते ऊपर में जितने भी अक्षांश है उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, यानी उत्तर अक्षांश हो गया। और देशांतर ये जो लॉन्गिट्यूड है या इस साइड को है, मतलब इस साइड में पूरब में, तो इसे पूर्व देशांतर।
उत्तर पूर्वी गोलार्ध आप रखिएगा। बिहार कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब भारत के सापेक्ष में पूछ दिया जाता है, बताइए भारत के किस दिशा में बिहार का विस्तार है। तो भारत मान लिए कि ये भारत है और इस भारत को 4 भाग में बांट दिए, तो बिहार भी तो यहीं पे है ना। तो भारत के भी उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्व दिशा में आपके बिहार का विस्तार होगा। ठीक है, इसको आप देख लिए, ये ग्लोब पे स्थिति बिहार का विस्तार उत्तर पूर्व गोलार्ध में, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे अब पूछा जाता है कि आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बता दीजिए, कितना 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 लॉन्गिट्यूड और कितना लैटिट्यूड के बीच में आपका बिहार स्थित है। तो बिहार, ये जनरली बिहार का एक नक्शा बना है, ये वाला जो यहाँ से बिहार को उठा के और यहाँ पे एक बड़ा सा जूम कर दिया है। ठीक है, अब समझिए, यह जो सीधा रेखा होगा, ये सीधा रेखा, ये लंबा सा रेखा, इसे बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूड, या इसे हम देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, और ये जो सोया हुआ सा है, लेटा हुआ, इसे लैटिट्यूड कहेंगे, और लैटिट्यूड ये है आपका अक्षांश रेखा। तो बिहार जो स्थित है 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक, यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, मतलब इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, बिहार की क्या ये अक्षांशीय विस्तार इतना हो गई। हम बिहार की अक्षांशीय विस्तार अलग से भी लिख दिए हैं। अक्षांशीय विस्तार आपका 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और इस इधर से देख ले, इधर से तो ये हो गया आपका 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट, यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि पूर्वी देशांतर। 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, यानी कि 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक में किसका विस्तार है, भारत का। अक्षांशीय विस्तार आपका 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ तक, यह अक्षांश है, और ये देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक। इसमें सेकेंड का भी झंझट रहता है, लेकिन सेकेंड को हम कंफ्यूजन की दृष्टि से, कंफ्यूजन होता है उससे, इसलिए हम सेकेंड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। कोई बात नहीं, आप इसको इतना भी याद रखते हैं तो 100% गारंटी है कि आप कोई भी एग्जाम में इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे आपका कॉन्सेप्ट, इससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, तो इसको देख लिए हम। इसके बाद में बिहार की जो भौगोलिक संरचना है, इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं चौहद्दी सभी को मालूम होगा। बिहार के उत्तर में, ऊपर उत्तर है, तो उत्तर में आपका नेपाल देश है। नेपाल के साथ साथ और कौन सा देश हो जाएगा, तो भूटान हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला भी हो जाएगा बिहार के ऊपर साइड में, ठीक, यानी कि उत्तर में। दक्षिण में आ जाए तो दक्षिण में आपका झारखंड, और भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण में नीचे तक आएंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा, इधर में हिंद महासागर वाला क्षेत्र, उसी का बंगाल की खाड़ी वगैरह है। समझ में आया कि नहीं। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, बिहार के पूरब में है तो पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका क्या है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इससे ये कॉन्सेप्ट के लिए इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूछा जा सकता है कि बिहार के उत्तर में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, राजनीतिक नहीं, भौगोलिक। तो भौगोलिक में आपका क्या हो जाएगा, भौगोलिक में आपका हिमालय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको देखते हैं। इस बिहार के भौगोलिक क्षेत्र को हम अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हुए हैं। जैसे ऊपर में, सबसे ऊपर में जो है यह चट्टानी भाग है, चट्टानी यानी कि पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग। और यह किस मतलब पर्वत का भाग है, तो ये जो है आपका, ये पर्वत है आपका शिवालिक। जैसे हिमालय के ऊपर से आए तो सबसे पार में ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद, फिर मध्य, उसके बाद में शिवालिक। तो यह भी शिवालिक का ही मतलब पार्ट हो जाता है। तो यह कठोर चट्टानी क्षेत्र है, इस पे कृषि उतनी अधिक मात्रा में नहीं होती है। और इसी चट्टानी के ऊपर में सबसे ऊपरी छोर पे जाइएगा तो यहाँ पे आपका एक पहाड़ी है जिसका नाम है सोमेश्वर पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है सोमेश्वर पहाड़ी। और पूरे बिहार की सबसे ऊंची चोटी,
बिहार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा स्थान कोई है तो वो कौन सा है? सोमेश्वर पहाड़ी। इससे क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए बिहार का सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन है? बिहार का सबसे ऊंचा पर्वतमाला या सबसे ऊंचा स्थान, तो आप बताइएगा सोमेश्वर पहाड़ी। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी से अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि सभी लोग इससे फैमिलियर हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सोमेश्वर पहाड़ी मतलब किन चट्टानों से निर्मित है? तो यह है टर्शियरी चट्टान से, टर्शियरी चट्टाने से। और टर्शियरी चट्टान क्या चीज से बने हैं, मतलब किस पर्वतमाला से? तो यह है शिवालिक। हिमालय पर्वतमाला हो गया, हिमालय में भी शिवालिक। सोमेश्वर पहाड़ी याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी, और यह क्या चीज से बना हुआ है? तो टर्शियरी चट्टानों से। कौन से चट्टान से? टर्शियरी चट्टान से। यह शिवालिक का भाग है। ये वाला क्लियर हो गया आपको। बीच वाला देखते हैं, तो बीच वाला गंगा का मैदान है। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, गंगा बीचों बीच गुजरती है। इधर में खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ये सब यहाँ पे आते हैं गंगा के मैदान में। और गंगा के मैदान ये पूछेगा कि बताइए यहाँ पे बलुई क्षेत्र है, बलुई मिट्टी भी पाई जाती है गंगा के मैदान में। ठीक है, और यह किस चट्टानों के मतलब बारीक कण है, किस चट्टानों से बने हैं? तो ये क्वार्टनरी चट्टानों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चट्टानों से बने हैं, तो क्वार्टनरी। गंगा का मैदान किस चट्टानों से बना हुआ है? क्वार्टनरी चट्टान से। यह एक बारीक कण के समान है, बिल्कुल मिट्टी है, ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है इस गंगा के मैदान में। ठीक है, नीचे वाले में आ जाए तो नीचे वाला ये क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है छोटा नागपुर का चट्टान, छोटा नागपुर का चट्टानी क्षेत्र है। और यह जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मतलब बना हुआ है। यह हो गया आपका टर्शियरी चट्टान, क्वार्टनरी चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। लेकिन इसमें पूछा जाता है कि पूरे बिहार में सबसे अधिक खनिज, मतलब खनिज तो उतना है नहीं बिहार में, लेकिन फिर भी जो है सो कहाँ पे है? तो यह आपका नीचे झारखंड से सटा हुआ जो क्षेत्र है, यह यहाँ पे सर्वाधिक खनिज पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, आगे इस साइड में यह कोना वाला जो भाग है ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर मध्य प्रदेश वगैरह से कौन सा? विंध्याचल पर्वत आता है, और विंध्याचल पर्वतमाला इधर आकर बिहार में भी थोड़ा सा प्रवेश करता है। और ये लास्ट में ये कैमूर जिला है, कैमूर जिला में विंध्याचल चट्टानें पाई जाती है। विंध्याचल चट्टानों का विस्तार हो गया, यानी कि विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्याचल से विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है इस कैमूर क्षेत्र में। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि कैमूर का जो क्षेत्र है वह किन चट्टानों से निर्मित है? तो वह हो जाएगा विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, या आप विंध्याचल चट्टान भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विंध्याचल पर्वत यहाँ पे है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद में हम थोड़ा मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। बिहार में कौन कौन सी मिट्टी है, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से क्षेत्र पे, एक भौगोलिक दृष्टि से देख लेते हैं। तो यह बिहार का पूरा मान लेना है कि यह बिहार का क्या है, पूरा एक नक्शा है। ठीक, सबसे ऊपर वाले भाग में देखिए, जैसे यहाँ पे कठोर चट्टानी क्षेत्र था, उसमें इस वाले भाग में तराई मिट्टी मिलेंगे। कौन सी मिट्टी? तराई मिट्टी। तराई मिट्टी कैसा होता है? तो वो कण के समान होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे पत्थर के कण हल्के से पाए जाते हैं। ये कठोर चट्टानी भाग में पत्थर के कण मिट्टी पाया जाएगा, तो तराई मिट्टी। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले में ये वाला जो मिट्टी है यह है बलसूनी मिट्टी, इसमें बालू की मात्रा पाई जाती है। बलसूनी मिट्टी इसके नीचे, तराई के नीचे। और इसके नीचे आए तो खादर मिट्टी मिलती है गंगा के मैदान में। बलसूनी और खादर यह दोनों गंगा के मैदान का क्षेत्र है। उसके नीचे आए तो उसके नीचे में ये वाला जो क्षेत्र है, इस सभी क्षेत्र पे आपका बांगर मिट्टी पाया जाता है। और इधर लास्ट में चल जाए, इधर कैमूर वाले क्षेत्र में, तो इधर में बालथर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यानी कि पूरे बिहार में कुल कितने प्रकार की मिट्टी है आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि कुल 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी? तो तराई मिट्टी, ऊपर वाले क्षेत्र में बलसूनी और खादर मिट्टी, बीच वाले क्षेत्र में बांगर मिट्टी, नीचे वाले क्षेत्र में और बालथर मिट्टी कैमूर के क्षेत्र में। ठीक है, इतना आप देख लिए। ये आपका फर्स्ट वीडियो, यानी कि पार्ट 1 में इसको इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नदी, जलप्रपात और झील के बारे में पूरी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे कि बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी नदियां हैं, नदी
और गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, उसके बाद जल प्रपात कौन कौन से हैं, झील कौन कौन सी हैं, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और साथ ही बिहार के बारे में जो भी फैक्चुअल बात है, कितने अनुमंडल है, कितने प्रमंडल हैं, कितनी जिलाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सा जिला है, उन सभी का खास बातों को फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।